टेल्स बाय रीटा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीमा कौशिक आप सभी के सामने जानी मानी लेखिका रीटा गर्ग की लिखी नई कहानी क्रांतिवीर सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी एक इंसान के बचपन की उन गलतियों को उजागर करती है जो मासूम मन अनजाने में कर बैठता है, जिसका उसे बाद में गहरा पछतावा होता है और यही सीख उसे एक सच्चे और जिम्मेदार इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए सुनते हैं रीटा गर्ग की लिखी नई कहानी क्रांतिवीर। सदैव की भांति एक लंबे अंतराल के पश्चात दीनू अपनी पत्नी प्रतिमा से मिलने अपने द्वारा बसाए जा रहे टापू की ओर जा रहा था। अत्यंत व्यस्त दीनू प्रतिमा से होने वाली प्रत्येक भेंट को स्वर्णिम बनाता था। प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते हुए सफर का समय कम करने के वास्ते उसने प्रतिमा को उसके निजी जहाज से बुलाया था। वह समुद्र के दूसरे छोर से अपने जहाज से जा रहा था। समुद्र के बीच पहुंचने पर दोनों के जहाज बराबर में लगाए गए। सर्द मौसम में सूर्य की किरणों से निखर जल परी सी चांदनी सी दमकती सुनहरे वस्त्रों में झिलमिलाती सज्जा संग प्रतिमा को अति सावधानी व प्रयत्नों सहित दीनू के जहाज पर पहुंचाया गया। वहां पर दीनू ने शालीनता व सम्मान सहित उसको हाथ थामकर ध्यान पूर्वक सजाए गए जहाज के खुले स्थान डेक पर प्रेम पूर्वक निहारा। बचपन में परिवार से दूर होने के कारण वह पत्नी व तीनों संतानों के प्रति अति भावुक व समर्पित था। अपने संसाधनों से वह जान चुका था कि उसके माता पिता दुनिया में नहीं थे। एक क्रूर संगठन का कमांडेंट होने के कारण भाई बहन व उनके परिवारों को आर्थिक सहायता व सहारा देता था, पर इस तरह कि अन्य कोई न जाने। सुरक्षा के कारण डेक पर ही पानी की कलकल के संगीत में शांत वातावरण में हृदय का स्पंदन सुनते हुए भीड़ से अलग वे भविष्य सुनियोजित करने लगे। क्रूर संगठन में अपहृत होकर आने के बाद उसका अधिकतम जीवन पहाड़ों पर लगे टेंटों में बीता था। गलत जीवन क्रम में जाने के बाद भी वह मानवीय ही था, यद्यपि मुख पर क्रूरता का भाव भी रखता था। संगठन से अलग नहीं हो सकता था, पर परिवार के संग एक टापू पर मानवीयता की परछाई बन अच्छाइयों से परिपूर्ण अंतहीन जीवन बना रहा था, जहां सबके वास्ते पक्का मकान, मुक्त सांस व स्वर होगा। उन्मुक्तता बिखेरता सूर्य चंद्रमा को आह्लादित करता जीवंतता की ओर ले जाता रहेगा। प्रतिमा से टापू पर जीवन की विवेचना करते हुए उसका हाथ थामकर अपनी सच्चाई का संदेश उस तक और गहराई से पहुंचाने लगा। दुर्भाग्यवश अब तो मनुष्य व हथियार युद्ध के पहले से अधिक क्रूर संचालक बन चुके हैं, पर हमारे टापू के स्वर्णिम संसार में वास्तविकता में कलम व विचारों के धनी क्रांतिवीर ही आगे आएंगे। दुनिया की बिगड़ती तस्वीर पर चमकते सितारे। प्रतिमा, आप वहां साम्राज्ञी नहीं संरक्षिका बनकर रहें। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई से परेशान घर से भागकर मैं नकली क्रांतिवीर बना, पर आपकी बनाई दुनिया से वास्तविक क्रांतिवीर ही उभरेंगे। यह कहते हुए बचपन में घर से भागने की भूल का एक एक क्षण ध्यान आ गया। कैसे टेंटों में एक दिन अचानक उसने अपने को अनजान व्यक्तियों के द्वारा पुकारते हुए सुना था, उठो क्रांतिवीर उठो। नींद के आलस्य के कारण पुकारे जाने पर भी वह छोटा बालक उठ नहीं पा रहा था। आवाजें सुन उस अनजान वातावरण में इधर उधर देख समझा कि उसे ही बुलाया जा रहा था। उसने उत्तर दिया था, मैं तो दीनू हूं। उसे पुकारने वाले एक व्यक्ति ने कहा, अब तुम क्रांतिवीर हो। दीनू ने उन्हें समझाया, मेरी बहन तो कांति है, क्रांति नहीं। मैं घर जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, घर नहीं, तुम सड़क किनारे बेहोश पड़े थे, हम उठा लाए हैं। 2 दिन से बेहोशी के कारण भूखे हो, कुछ खा लो। साहस जुटाकर संग में बैठे संगी की ओर देखकर बताने लगा, मैं तो घर से भाग गया था।
मेरी माँ मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी, पर गांव में अलग ही हिंदी थी। पढ़ाई समझ नहीं आती थी। फेल होने पर पिता पीटते थे। अब कहाँ हूँ, मुझे घर जाना है। साथ में बैठे बालक ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो, हम सब अपहृत हैं। यहाँ से भागना मत, हाथ पैर टूट जाएंगे। केवल अपने गांव व परिवारजनों का नाम याद रखना, क्या पता किसी दिन वहां तक जा पाए। और अधिक चिंतित दीनू पूछ बैठा, क्रांतिवीर कौन होता है? आप कौन हैं? दूसरे बालक ने उत्तर दिया, मैं अजय हूँ। वह अच्छे बदलाव लाने वाले क्रांतिवीर कहे जाते हैं। अभी जो आपसे बात कर रहे थे, वे सब नशा, हथियार, मनुष्य आदि का अत्यधिक गलत व्यापार करते हैं। हम सब इनके कैदी दास हैं। घर में स्वतंत्रता का आदि दीनू घबराकर बैठा का बैठा रह गया। कुछ ही दिनों में दीनू बहुत कुछ समझता गया। वहां अपहृत बालक आते ही थे। ऐसे में अपने पिता की शिक्षा कि कठिन समय में धैर्य ही बल देता है याद आई। इसी सोच के कारण संगठन में वह एक बलशाली युवा, कर्मठ लड़ाका बनकर उभरा। उसके लिए निहित स्वभावगत मानवता के साथ कुछ अमानवीय कार्य भी आवश्यक थे। 40 वर्ष की आयु में वह संगठन का कमांडेंट बन गया था। अपनी पत्नी प्रतिमा व तीनों बच्चों को कभी साथ रखता, कभी टापू पर। प्रतिमा व बड़ा बेटा दीनू के द्वारा एक निर्जन हत्याए गए टापू पर इधर से उधर भटकते हुए शरणार्थियों या अन्य निरीह को मानवता पूर्वक बसाने का कार्य उनकी आर्थिक स्थिति संभलने तक करते थे। वे एक छोटा सा स्वर्णिम संसाधन युक्त स्थान बनाने में सक्षम हो रहे थे। अनुभवी दीनू समझ चुका था कि दुनिया में शरणार्थियों को एक स्थान से दूसरी सीमा में खदेड़ना उनको दुर्बल या आपराधिक फौज बनाता था। दूर क्षितिज के आगे अपने चिंतन की उड़ान का नील गगन में विस्तार ही चाहना थी। तथापि सब अपूर्ण दिखता था, क्योंकि आशाओं का छोर ही कहाँ था। कुछ ही क्षणों में विचारों से निकल प्रतिमा से कहा, यह सुनिश्चित है कि टापू पर वही व्यापार होंगे जो चंदन के पेड़ों की भांति अच्छे अच्छे विचार पन पाएंगे, पाप के नागों से दूर। टापू पर पहली पीढ़ी तो श्रमपूर्वक धन भी अर्जित करने लगी है। नशा व युद्ध पुरुष को अंत के रास्ते पर ले जा रहे हैं, परंतु टापू पर हमारी बसाई दुनिया में विधवाओं व कन्याओं की ऐसी कतारें मत लगने देना कि वह अनुचित पथ की पथिक बने।